हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं और बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना टाइम बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का पहला टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही बच्चे हम प्यार से पता है क्या बोलते हैं, वोल्टेज। यार मैं जानता हूँ मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, थोड़ा कोऑपरेट करना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं, वोल्टेज। होता क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी बस तुम्हें डेफिनेशन समझ में आएगी, जब मैं बैटरी एक्सप्लेन करूंगा तो बैटरी के अंदर आपको सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी चार्ज को, सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस कर रखा है, सेकंड क्लास में हम लोगों ने करंट के बारे में डिस्कस कर रखा है, थर्ड क्लास पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी चार्ज को, मान लो वो चार्ज बहुत दूर, मान लो एक चार्ज पड़ा हुआ है, एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। ये क्यू चार्ज से बहुत दूर, बहुत दूर यानी अब आप समझते हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और अगर दूसरा नेगेटिव हो तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये क्यू चार्ज था, इससे बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरा क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। मैंने पॉजिटिव बनाया दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्यू चार्ज से एक बहुत दूर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है ना? ठीक है सर, क्या होगा? अभी ये चार्ज, इस चार्ज पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगा रहा। हालांकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन लगाएगा, है ना? नहीं लगा रहा क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है ना, बहुत दूर रखा हुआ है। इस क्यू चार्ज को अभी जो इनके बीच का डिस्टेंस था वो है बच्चा इनफाइनाइट। वो क्या है? इनफाइनाइट। इस क्यू चार्ज को मैं आगे लाया धीरे धीरे। पता है जब आप कक्षा 12वीं में जाओगे तो हम इसे पढ़ते हैं कि हम बहुत स्लोली लाते हैं, इतना स्लोली लाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट नहीं करना है, इसको हमारे वैसे ही तोड़ते उड़ जाते हैं। तो इस छोटे चार्ज को मैं धीरे धीरे आगे लाया ताकि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज ना आए। हालांकि बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी हम लाए इसको धीरे धीरे। मैं इस क्यू चार्ज को धीरे 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 आगे लाया, और आगे ले आया मैं इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहां तक। मान लो ये कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको क्या कहते हैं? यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, वैल्यू। इसको मैं उठा के इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां ले आया? आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे ले आया। इस चार्ज को यहां से यहां लाने में मैंने जो वर्क किया उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन। कितना काम किया मैंने इस चार्ज को यहां से लाने में। बच्चे वर्क डन पता है ना? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इस चार्ज को यहां से यहां लाने में कुछ फोर्स तो मैं लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा ही, और अगर चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हुआ है तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अगर फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन तो होगा ही होगा। ठीक है ना? तो इस चार्ज को यहां से यहां लाने में मैंने जो वर्क किया चार्ज को लाने में, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी बोलो या बोल दो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बराबर है? बराबर है सर। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या दे सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस is defined as potential difference is defined as the work done on bringing a unit charge from, बेटा चाहे आप बोलो इंफिनिटी से आर डिस्टेंस ले आए, चाहे आप बोलो 1.2 अनदर पॉइंट ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर।
ध्यान क्या देना है, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी से डिफाइन होता है। मैं जानता हूं अभी आपके समझ में डेफिनेशन तो आ गई होगी कि यहां से यहां ले आए, लेकिन रियल जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो बैटरी ही एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस को, बच्चे तो डेफिनेशन हो गई। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोग V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, है ना। इट इज डिनोटेड बाय V, बराबर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने कितना काम किया, कितना वर्क डन किया उस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में। तो यानी कि वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया V से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। और वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। और चार्ज को से डिनोट करते हैं Q से, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और बात करने से पहले मैं आपको बैटरी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन तो क्लियर हुई। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लाना है, और क्या होगा जो वर्क डन होगा चार्ज को लाने में, उसे क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमारी जितनी भी बैटरीज वगैरह होती हैं उन बैटरियों का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अपना एक वोल्टेज होता है ना। अपना क्या होता है, एक वोल्टेज होता है। वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है। ओके, तो अपना एक वोल्टेज होता है, अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सर ये मेंटेन कैसे रखते हैं, थोड़ा बैटरी के एग्जांपल से समझते हैं, है ना। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, हम लोग क्या करते हैं, घड़ी का सेल खत्म हो गया तो हम सेल लेने जाते हैं ना, सेल बैटरी में अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। सेल और बैटरी में अंतर है कि मैं आपको टेबल नंबर 12.1 में पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम दे रखा है, हालांकि आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। मैं क्या बताता, हाँ, जैसे हमारे सेल वगैरह खत्म हो जाते हैं रिमोट के, या बैटरी हमारी खत्म हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुकान पे जाते हैं, कहते हैं इतने वोल्ट की बैटरी दे दो, इतने वोल्ट की। तो 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस वोल्ट की हमें बैटरी मिलती है। मैं बैटरी का थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा आप लोगों के सामने। बैटरी जो है बच्चे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखती होगी, इस प्रकार से आप लोगों को बैटरी दिखती होगी। ये जो बैटरी का वो बाहर निकल रखा होता है इसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और बैटरी का जो वो अंदर जा रखा होता है ना, इसे बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो कुछ इस प्रकार से हमारी बैटरी दिखती है। अब थोड़ा समझते हैं कि कैसे बैटरी काम करती होगी, है ना। बैटरी का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये बैटरी काम कैसे करती होगी, कैसे फंक्शन करती होगी, आओ समझते हैं। तो अगर मैं बैटरी की बच्चे वर्किंग एक्सप्लेन करना चाहूं तो कोई भी जो हमारे पास बैटरी होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा बनाना चाहूंगा, ठीक है। होता क्या है, मैंने कहा ना, जो बैटरी का ये जो बाहर निकल रखा होता है इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो अंदर जा रखा होता है उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। होता क्या है बच्चे, सारा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इस पे सारा का सारा बैटरी का पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज सारा इस तरफ होता है, तो ये साइड हमारा पूरा बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड पे जिसे हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ होता है। तो बैटरी का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर और बैटरी का सारा नेगेटिव चार्ज इधर है। अब थोड़ा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो क्या ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जानते हैं अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो भैया पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते होंगे, नहीं। इसके अंदर एक केमिकल कंपोजिशन होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कक्षा 12वीं के अंदर केमिस्ट्री के अंदर चर्चा करनी है। तो यहाँ पे क्या है, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल का मतलब है कोना, टर्मिनल का मतलब क्या है, कोना। इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल कहने का रीजन बस यही है, पॉजिटिव टर्मिनल
कहने का रीजन बस यही है क्योंकि इधर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है। नेगेटिव टर्मिनल इसको हम कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल इसको हम कहते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल कहने का रीजन यही है कि इधर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज लोकेटेड होता है। ठीक है सर, आगे बताइए। तो इधर सारा पॉजिटिव है इधर, और सर बीच में क्या है, बीच में केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, जिसे हम लोग प्यार से इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो बैटरी का सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा नेगेटिव चार्ज इधर, और बीच में हो गया केमिकल कंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है सर, आगे बताओ। तो ये केमिकल जो कंपोजिशन होता है ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने नहीं देता, ये सब रोक के रखता है। पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा, नेगेटिव चार्ज इधर रहेगा, रोक के रखेगा बीच में, है ना, एक बैरियर की तरह काम करेगा। आगे बताओ। अब सीन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिल तो सकते नहीं, तो ये इधर कोनों में पड़े रहते हैं। हम दुकान पे गए, हमने बैटरी ली, हमें वो बैटरी इस प्रकार से मिलती है, लेकिन जैसे ही हम इस बैटरी में एक वायर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक वायर। जैसे ही हमने इस बैटरी में एक वायर लगा दिया, मैं ये नेगेटिव टर्मिनल थोड़ा सा यहां से मिटा के कहीं और लिखना चाहूंगा, नेगेटिव टर्मिनल, है ना बच्चे। जैसे ही हम इस बैटरी में क्या लगाते हैं, वायर लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने इस बैटरी में एक वायर कनेक्ट कर दी, और ये वायर हमने आगे कनेक्ट करी, मान लो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया। बच्चे बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हमने ये कर दिया। होता कैसे, पहले तो नेगेटिव चार्ज कहीं इधर जा नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल तो करते ही हैं, है ना, लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इधर जा नहीं सकता। अब क्या हुआ, जैसे हमने तार लगा दी, अब नेगेटिव चार्ज को मूव करने के लिए रास्ता मिल गया, क्योंकि वायर मिल गई है, और हम जानते हैं वायर कॉपर की है, तो चार्ज तो मूव करेगा ही करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल करते हैं। पहले रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे तार लगाई, अब इनको रास्ता मिला, अभी नेगेटिव चार्ज आगे फ्लो करा। बेटे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहां से नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पे, तो यहां से एक नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला क्योंकि वायर है। अब क्या होगा, जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नेगेटिव चार्ज है अंदर तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, एक को रिपेल करेगा, एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा, अंदर और रिपल्शन होगा, एक और बाहर जाएगा। ऐसे रिपल्शन करते करते नेगेटिव चार्ज क्या होते जाएंगे, बाहर जाते जाएंगे। तो यानी कि एक और बाहर आएगा, वो उस आगे वाले को आगे धक्का देगा, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज, फिर आगे और नेगेटिव चार्ज, यहां से नेगेटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से फ्लो करते जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, और चार्ज फ्लो कर रहा है बच्चे। ये इसको धक्का दे रहा है, ये और आगे, ये इसको धक्का और आगे, और नेगेटिव चार्ज पहुंचा हमारा बल्ब के पास तक पहुंचा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हुए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हुए यहां से रिपल्शन के कारण, अब वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए हैं। अब यहां पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और हम सभी जानते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज अंदर यहां जाके बैठ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाके बैठ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मिल गया उसको। अब सीन क्या होता है यार, तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, और सवाल उठना भी चाहिए कि सर नेगेटिव चार्ज ही क्यों फ्लो कर रहा है, वायर लगाइए, पॉजिटिव चार्ज भी तो फ्लो करना चाहिए ना, है ना। इस सवाल का जवाब मैं लास्ट में दूंगा, ओके। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज फ्लो करा, और जैसे ही बच्चे चार्ज फ्लो करने लग गया, चार्ज के फ्लो करने को क्या कहते हैं, करंट, और करंट बना, और बल्ब क्या लगने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। आसान है, इजी। अगला सवाल ये उठना चाहिए दिमाग में कि अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा भैया। तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ से फ्लो करता है तो कम हो जाता है। अब है क्या, यहाँ से सारा नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, सारा यहाँ जाके बैठ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब यहाँ पे इस केमिकल कंपोजिशन का रियल काम स्टार्ट होता है। इस केमिकल का जो बीच में, इस केमिकल का काम क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से फ्लो करके पॉजिटिव के पास गया है ना, उस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज को निकालना है और वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे डालना है। तो ये केमिकल का काम क्या है, इस केमिकल का काम यहां से शुरू हुआ, इसने यहां से इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और इन्हें वापस डालना स्टार्ट करेगा यहां पे। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से वायर में मूव करे, मूव करने को हम लोगों ने करंट बोला, बल्ब ग्लो हुआ, तो नेगेटिव चार्ज यहां बैठा। केमिकल ने क्या काम किया, उस नेगेटिव चार्ज को वापस लाया है।
यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज यहां से यहां जा रहा था, ये केमिकल उस नेगेटिव चार्ज को निकाल के नेगेटिव टर्मिनल में वापस डाल रहा था। अब मैं तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस की वापस डेफिनेशन सुनाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने डेफिनेशन क्या कहा था? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में, वो केमिकल ला रहा है ना, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यही होता है बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस। मैं जब छोटा था तो बच्चा मैं ये सोचता था चार्ज यहां से यहां मूव कर गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नहीं, इसमें कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि चार्ज यहां से यहां इसलिए मूव किया है रिपल्शन के वजह से। वो तो ऑलरेडी रिपल्शन था नेगेटिव चार्ज का, तो रिपेल होते होते वो यहां पहुंच गया। वर्क डन कब हुआ है? जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास बैठा हुआ था, इस केमिकल ने काम किया, इसने नेगेटिव चार्ज को पकड़ा, एक जगह से दूसरी जगह लाया। Potential difference is defined as the work done on bringing a unit charge from one point to another. That is potential difference, है ना? तो बच्चे potential difference ये होता है। बैटरी के दोनों छोर में हम लोग क्या करते हैं? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज सारा केंद्रित होता है, एक तरफ सारा नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज फ्लो करके यहाँ जाएगा और फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगला तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर बैटरी खत्म कैसे हो जाती है? जब चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद एक केमिकल इसको ला रहा है, तो फिर बैटरी या सेल खत्म कैसे हो जाता है? बच्चे केमिकल तो खत्म हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो ये केमिकल खत्म हो जाता है। केमिकल कब खत्म होगा? जब नेगेटिव चार्ज को पकड़ के यहाँ तक करता रहेगा। केमिकल खत्म, बैटरी खत्म। तो जब ये केमिकल खत्म हो जाता है, उस टाइम क्या होगा? जब बच्चे एट द एंड जब ये केमिकल खत्म होगा, जब ये केमिकल खत्म होगा तो क्या होगा? सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंच चुका होगा और बीच में कोई केमिकल होगा नहीं, तो उस नेगेटिव चार्ज को अंदर कोई लाएगा नहीं और हमारी बैटरी खत्म हो जाती है। अभी भी एक सवाल रह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो क्यों नहीं करता? एक बार थोड़ा सा सोचने का, है ना, और थोड़ा लिखने की कोशिश करने का। बराबर है? सोचो। ओके, तो समझ आया होगा मैंने क्या बताया था, है ना? तो एक लास्ट सवाल हमारे दिमाग में उठ रहा है। तो बच्चे मैं यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का केमिकल कंपोजिशन वापस वहां पहुंचा देगा। नेगेटिव चार्ज तो वापस भैया पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से बैटरी कुछ काम करती है, ठीक है ना? अब एक सवाल आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव क्यों नहीं कर रहा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव क्यों नहीं कर रहा? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करता ही नहीं है। रीजन क्या है? ये मेरे को पता है कक्षा 12वीं तक कभी समझ में आया नहीं था, लेकिन जब मैंने कक्षा 12वीं में ना, हम लोग जो फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर नाम का, है ना, तो उसके अंदर मेरे को चीज समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज ना अपन लोग एक होल को कहते हैं। यार नेगेटिव चार्ज तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, पॉजिटिव चार्ज ना एक होल होता है, एक जगह होती है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग ना होल कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल। पॉजिटिव चार्ज एक जगह है और इस जगह पे आके, होल कहते हैं इसे हम ना, इस जगह पे आके इलेक्ट्रॉन बैठता है। ये जगह पॉजिटिव चार्ज है। ये जगह क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और बेटा जगह मूव नहीं करती, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बैठता है। इलेक्ट्रॉन यहां पे आके बैठता है। तो दूसरा होल मान लीजिए, तीसरा होल मान लीजिए, यहां पे बहुत सारे होल्स हैं और वो होल्स क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। बेटा मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को इस बात से दिमाग खराब हो रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव नहीं करता। बेटा कटु सत्य यही है ना? तो बहुत सारे होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना? तो नेगेटिव चार्ज जो यहां से आ रहा था वो इसके ऊपर आके बैठता है, इसके ऊपर आके बैठता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठे। ये बीच में जो केमिकल कंपोजिशन था, इसका काम क्या है? ये होल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, इनको यहाँ से निकालना और वापस उस टर्मिनल पे पहुंचाना, इस नेगेटिव टर्मिनल पे वापस पहुंचाना। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक होल, एक जगह होती है ना, और जगह कभी डिस्प्लेस नहीं करती, है ना? बराबर है? ये बात आपको कक्षा 12वीं के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा समझ में आएगी। बराबर है? बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या क्या थी? अगर मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को, बेटा इसकी वर्किंग लिख लेना कि कैसे काम करता है। यहाँ एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव पे पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन पे केमिकल कंपोजिशन इलेक्ट्रॉन वापस निकालता है। वर्किंग लिख लेना, ठीक है ना? मैं नोट बता रहा हूं तुम लोगों को, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। और वो नोट क्या है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टर्मिनल से कहां जाता है इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो नेगेटिव टर्मिनल टू, बेटा टर्मिनल कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, कोने को ही कहते हैं बस। नेगेटिव टर्मिनल टू
पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। अब बात आई करंट की दिशा। अब यहाँ पे ना बात बहुत कहानी बहुत रोचक है। इलेक्ट्रॉन की खोज तुम जानते हो कब हुई थी? अभी 1928 की 1900 के बीच में हुई थी, 1900 2000 के 1900 से 1950 के बीच में हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। लेकिन करंट तो बहुत पहले से है, करंट तो बहुत पहले से। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब तो कब का जला दिया था, तो यानी 1600 की कहानी, करंट तो 1600 से है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमने अभी डिस्कवर किया है, यानी हमें हाल ही में पता लगा है, 100 150 200 साल पहले ही पता लगा है हमें कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बह के जाते हैं पॉजिटिव पे। ये कहानी तो हमें अभी पता लगी कि नेगेटिव चार्ज से फ्लो करने से करंट बनता है। लेकिन हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था 1600 से, क्योंकि 1600 से बल्ब वगैरह जलने शुरू हो गए थे, उनका ये मानना था करंट एक पॉजिटिव एंटिटी है। और उन्होंने ना स्टार्टिंग में ही बोल दिया, लास्ट क्लास में हम लोग करंट पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने कहा करंट जो है एक पॉजिटिव एंटिटी है, जो आई करंट को आई से दिखाते हैं, एक पॉजिटिव एंटिटी है, करंट एक पॉजिटिव एंटिटी है। अब हमारे समस्या ये आ गई यार, हमने कहा यार करंट तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बहने से बन रहा है, तो हम पॉजिटिव कैसे बोल सकते तुम करंट को? करंट तो एक नेगेटिव चीज है सारा। लेकिन हम लोगों ने साइंटिस्टों की रिस्पेक्ट रखने के लिए हमने अभी भी करंट को पॉजिटिव ही मानते हैं। हालांकि हम जानते हैं करंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बह रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बह रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सोच के देखो। उनका ये मानना था करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बह के नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। हालांकि ये सत्य नहीं है। करंट किस वजह से आ रहा है? जो यहां से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे पहुंच रहे हैं, करंट तो तब बन रहा है। लेकिन उन्होंने कहा करंट एक पॉजिटिव एंटिटी है और वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव साइड से बह के करंट कहां जाता है? नेगेटिव पे। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने कहा कि मान लेते, जब वो मान रहे हैं स्टार्टिंग से मान के, क्या फर्क पड़ता है अगर इलेक्ट्रॉन यहां से बह के यहां जा रहे हैं और मान लो 10 एम्पियर का करंट बन रहा है। कितने एम्पियर का करंट बन रहा है? 10 एम्पियर का। इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां बह के जा रहे हैं, 10 एम्पियर का करंट बन रहा है। हमने कहा मान लो 10 एम्पियर का करंट यहां से बह के यहां जा रहा है, तो हम अभी भी करंट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंटिटी। हम लोग ये तो कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट हम लोग एक और चीज कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना? करंट कहां से कहां बहता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। ओके ओके, नोट करो इसको। ओके, सो नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताई थी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो समझ में आ गई है ना? अब थोड़ा बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसी के ऊपर। ये थोड़ा बेटे क्या होता है ना, कभी कभी ये तारे हमारे पास। देखो आओ सुनो, हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली थी, हम लोगों ने देख लिया था, क्या देख लिया था? फॉर्मूला देख लिया था हम लोगों ने। अब मैं बात कर रहा हूं क्या पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते थे और फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ये बच्चे हम लोगों के पास तीसरा फॉर्मूला है। बनाने के लिए इसके अंदर मैं कितने ही फॉर्मूले बना सकता हूं, Q की जगह N पुट कर सकता हूं। याद होना चाहिए आप लोगों को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q इज इक्वल्स टू में Ne। आप लोगों को एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, करंट इज इक्वल्स टू में चार्ज अपॉन में टाइम। तो मैं Q की जगह T इनटू में I भी कर सकता हूं, Q की जगह Ne भी कर सकता हूं। तो ये देख लेना, साथ साथ भी करते रहना, ठीक है? न्यूमेरिकल्स के अंदर आओ यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा? वर्क डन एक एनर्जी होता है। वर्क क्या होता है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है ना? तो वर्क एक एनर्जी है और दुनिया की हर एनर्जी की यूनिट होती है जूल। हर एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल को J से दिखाते हैं। और चार्ज क्या हो गया? चार्ज क्या हो गया? कूलम। तो चार्ज की सही यूनिट क्या होती है? कूलम। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क पोटेंशियल डिफरेंस भी, वर्क डन की यूनिट हो गई जूल, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है जूल पर कूलम। और शास्त्रों में
जूल पर कूलम को ही बेटा वोल्ट बोला गया है। क्या बोला गया है? वोल्ट। और वोल्ट को हम लोग वी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? वी से। कहना क्या चाह रहा हूं मैं? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो यानी कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पर कहीं पे वोल्ट, और इसको बेटा छोटे वी से दिखाते हैं, छोटे वी से, है ना। और अगर कहीं पे जूल पर कूलम भी लिखा हो, हालांकि नहीं लिखते न्यूमेरिकल्स में, लेकिन कहीं लिखा हो तो समझ जाना जूल यानी वर्क डन, पर अपॉन में कूलम यानी चार्ज, तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। अब मान लो कोई बैटरी है, आपको देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बैटरी वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। मान लो कोई बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। बेटे मेरी ड्राइंग तो बहुत बढ़िया है, जीवन में मेरे को झाड़ू बनाना आता है, और एक झोपड़ी बनानी आती है, और एक मेरे को झंडा बनाना आता है। 3 चीजें मेरे को आती है। झाड़ू सपोर्ट कर रहे हो अभी आम आदमी को? नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हमारा तो वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, अरे वोट किसे डालते हैं, पहचान पत्र भी नहीं है हमारा। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब सुनो, वोल्ट हो गया, वोल्ट हो गया, वोल्ट हो गया। अब मेजर कैसे करें? मान लो ये बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, हमें कैसे पता चलेगा भैया कितने वोल्ट की बैटरी है? तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए डिवाइस होता है, ये बताएगा मैं ये बैटरी कितने वोल्ट की है, बड़ी बैटरी कितने वोल्ट की है, सब कुछ कितने वोल्ट का है ना। तो डिवाइस वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चे, किसी का भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? मेजर करता है ना। ठीक है सर, आगे बताइए। और सर वोल्ट्स के बारे में ये हो गया। हाँ, एक सवाल बहुत प्यारा है बेटे, बहुत फेमस सवाल है, डिफाइन 1 वोल्ट। वो तुमसे कहेगा, वो कोई सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। मेरी बात को ध्यान सुनना। 1 एम्पियर डिफाइन किया था हम लोगों ने, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर डिफाइन किया था, है ना। इसी प्रकार से 1 कूलम भी पूछ सकता है। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बहेगा तो कितना चार्ज आएगा? 1 कूलम। अब नहीं, एक कूलम चार्ज है 6.25 × 10 to the power -9 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन बहेगा, तब आएगा 1 कूलम चार्ज। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो तुमसे कहेगा 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? 1 वोल्ट को बेटा आंसर कैसे करना है इसका बहुत ध्यान सुनना। एक मार्क्स का बहुत फेमस सवाल है। वोल्टेज की यूनिट क्या, वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। वोल्टेज को अपन लोग V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को अपन लोग W से डिनोट करते हैं, और चार्ज को अपन लोग Q से डिनोट करते हैं। बराबर है? ठीक है सर, दिमाग लगाइयो, मैं जानता हूं नहीं है लेकिन फिर भी लगाना है हमारे। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो वोल्टेज की यूनिट आ गई 1 वोल्ट। थोड़ा दिमाग लगा, ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है ना V, कितना है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट कब आएगा? ये 1 वोल्ट कब आएगा? जब वर्क डन भी 1 जूल हो। अब तो क्या होगा, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, तो 2 से 2 कट जाएगा। हाँ, मैं तेरी बात से सहमत हूं, अंत में काट के तो एक ही आना है। अगर वर्क डन 1 जूल हो, अगर वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलम हो, चार्ज कितना हो? 1 कूलम। 1 जूल और 1 चार्ज कितना हो? 1 कूलम। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट क्या है? जब 1 कूलम चार्ज को लाने में, कौन सा समझियो, जब 1 कूलम चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन हो, 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है वो कितना आता है? 1 वोल्ट। तो कोई तुमसे पूछे 1 वोल्ट क्या होता है? 1 volt is defined as when on bringing 1 coulomb charge, 1 coulomb charge when, एक तो अंग्रेजी मेरी बहुत तगड़ी है, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done on bringing 1 coulomb charge from one point to another, the potential difference is said to be 1 volt। बराबर है? तो लिख लेते हैं बेटा इसको, when 1 joule of work is done on bringing 1 coulomb charge, when 1 joule of work is done on bringing 1 coulomb charge from one point to another, the volt potential difference is said to be
1 वोल्ट। बराबर है, बराबर है, बराबर है। यस सर, ये पीडी पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके ठीक है सर, तो ये भी हो गया। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ये नोट कर लो सारा का सारा, है ना। थ्योरी जितनी थी हो गई है, मैंने बैटरी एक्सप्लेन कर दी, बैटरी की वर्किंग आप खुद करोगे। एक दो एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं। ओके ओके, तो कुछ एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, एक सब बेटा देख, पहले तेरे को फार्मूले पता होने चाहिए। पोटेंशियल चार्ज का क्वांटाइजेशन और चार्ज का फार्मूला क्या है, Q में ne। करंट का फार्मूला क्या है, चार्ज अपॉन में टाइम। और पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने अभी तेरे को फार्मूला क्या बताया, वर्क डन अपॉन में चार्ज। बराबर है, हां सर। अब इन्हीं तीन फार्मूलों पे तुम्हें इधर-उधर करना है। पहले तो सबसे बेसिक सवाल पूछा जा सकता है, एक सबसे सिंपल सवाल से स्टार्ट करना है इस फार्मूले से मैं। इफ वर्क डन on bringing 50 coulomb charge, सीधी देता हूं डायरेक्ट, 50 coulomb charge from 1 point to another is 100 joule, find पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बच्चों वाला सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे ख्याल से अंधा भी कर लेगा इसको, जिसके हाथ नहीं है वो भी कर लेगा पोटेंशियल डिफरेंस। देख भाई आंसर, सबसे पहले क्या गिवन लिखना सीख। सवाल कह रहा है वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग 50 कूलम चार्ज। बेटा यूनिट देख के पहचानना है, यूनिट देख के पहचानना है गिवन क्या है। कूलम किसकी यूनिट होती है, मैं था गवर्नमेंट स्कूल में और मेरी अंग्रेजी थी बहुत तगड़ी और अभी भी है बहुत तगड़ी, तो मैं पहचान नहीं पाता था सवाल क्या कह रहा है। मैं क्या करता था, मैं यूनिट पकड़ लेता था। मेरे मास्टर ने मेरे को बोला कि नवीन बेटे तुम हो गवर्नमेंट स्कूल के, तुम्हें सवाल आता होगा लेकिन तुम पकड़ नहीं पाओगे सवाल क्या है। तो उन्होंने कहा यूनिट देख के पहचानना सीखो। अगर कॉलम लिखा है तो मतलब चार्ज दे रखा है, वोल्ट लिखा है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ओम लिखा है रेजिस्टेंस है, समझ में आ रही है, वाट लिखा है पावर है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यूनिट देख के समझ लिया करो दिया क्या है। तो गिवन क्या है बेटे, चार्ज दे रखा है, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। क्यू कितना दे रखा है 50 कॉलम, 50 कॉलम। उसके बाद हमारे को दे रखा है वर्क डन। इफ वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग 50 कॉलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज 100 जूल, और जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। तो वर्क डन दे रखा है कितना 100 जूल। तो बेटे बहुत आसान है ये, तो फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस में फाइंड करना है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, बहुत कुछ जानते हैं हम लोग। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, बहुत कुछ जानते हैं। V इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में चार्ज, और बेटा फार्मूले के ऊपर डब्बा बनाती है और V इज इक्वल टू में चार्ज पॉइंट कितना देगा 100 जूल अपॉन में चार्ज कितना देगा 50 कूलम। इससे कैंसिल कितना आएगा 2 वोल्ट। ओके, बहुत चुनल सवाल था, बहुत चुनल सवाल था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं आगे, बढ़िया रिस्क्यू करते हैं। मान लो क्या करते हैं, बढ़िया सा सवाल है, नोट कर लिया होगा नहीं, टाइम नहीं है, पीछे चले जाओ थोड़ा, आओ मेरी बात को ध्यान से सुनो। सवाल नंबर 2, मान लो तुमसे कह रहा है, मान लो वो तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हें उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने तुम्हें, कितने दे दिए, मान लो दे दिए 2.4 into 10 to the power 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 2.4 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद तुम्हें दे दिया उसने, क्या दे दिया तुम्हें दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, V दे दिया उसने तुम्हें, मान लो 10 वोल्ट, और तुमसे कहता है निकालो वर्क डन। तो भैया वर्क डन कैसे निकालोगे, न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, दिमाग लगाओ। एक बात हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स करते समय एक बात हमेशा याद रखना, जो निकालना है पहले दिमाग में उसका फॉर्मूला याद करो। निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन का पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन आता है एक ही फॉर्मूला में, V इज इक्वल टू में वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, जो निकालना है, वर्क डन निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, नहीं ये नहीं दे रखा। तो बेटे जो नहीं दे रखा होगा उसको निकालने के लिए भी कुछ और दे रखा होगा, बराबर है। तो क्यों निकालने के लिए उसने क्या दे रखा है, n। तो यानी कि हो गया सवाल, आंसर तो हम कर ही रहे। क्या क्या दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखना पड़ेगा बेटे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, q इज इक्वल टू में ne। q कितना दे रखा है, q तो निकालना है भैया, q। n कितना दे रखा है 2.4
4 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम है ना। अच्छा ये 2.4 into 10 to the power 19 10 to the power 19 into में 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके तो Q कितना आ जाएगा इससे ये कैंसिल और बेटा 2.4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो 2.4 1.6 कितना जाएगा 6 4 24 4 2 तेरी 6 2 12 13 14 और ये कितना आएगा 24 4 8 3 8 4 और पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद तो आ जाएगा 3.84 कूलम चार्ज। तो Q की वैल्यू आ गई तेरे पास। अब तेरे पास Q की वैल्यू आ गई तुझे निकालना है क्या वर्क डन। ये बहुत आसान सवाल है। नाउ V इज इक्वल्स टू में वर्क डन अपॉन में चार्ज तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन हम लोगों को निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा V इनटू में Q V इनटू में Q। अब एक काम कर V कितना दे रखा है तुझे V दे रखा है 10 इनटू में Q कितना दे रखा है Q दे रखा है निकाला 3.84। ओके तो वर्क डन कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेगा 38.4 क्या जूल निकल गया 38.4 जूल। तो हमें गिवन कुछ भी हो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने देखा पूरी बैटरी हम लोगों ने देखी क्या क्या हम लोगों ने देखा। एक बार मैं लास्ट रिकैप कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस बताया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो चार्ज लाने में जो वर्क डन होता है उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। किससे दिखाते हैं V से। ऐसा यूनिट वोल्ट एक और यूनिट जूल पर कूलम। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। आगे बताओ सर। अगली चीज मैंने आप लोगों को बैटरी की एक्सप्लेनेशन दी। बैटरी कैसे काम करती है। बैटरी का एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव पे सारा नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव पे सारा पॉजिटिव चार्ज होगा है ना। क्या होगा जैसे ही हम वायर लगाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव होने पे जाएंगे बीच में केमिकल कंपोजिशन होगा। वो केमिकल क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को वापस लाएगा पॉजिटिव पे बराबर है। और जब वो केमिकल खत्म हो जाएगा बैटरी क्या हो जाएगी एक्सपायर। उसके बाद हम लोगों ने देखा वोल्टेज को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है वोल्टमीटर और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए बराबर है बराबर है। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ और उसके बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। तब तक के लिए बाय।